अपने से बड़ों का चरण छूकर प्रणाम करने से क्या लाभ होता है। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चरण स्पर्श करने के कई लाभ हैं। तो आइए जानते हैं अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला व्यक्ति दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के रूप में उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस आदरणीय व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन बड़ों का अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी है। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव से सकारात्मक ऊर्जा दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। हाथों द्वारा पैरों से उसी ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, जिसे चरण स्पर्श कहा जाता है। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए बल मिलता है। प्रणाम करते समय आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए लाभदायक होता है। प्रणाम करने का एक लाभ यह भी है कि जब हम प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं सब कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केवल उन्हीं के चरणों को स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण सही हैं, क्योंकि चरण और आचरण के बीच में सीधा संबंध होता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके बड़ों की कृपा भी आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।